राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी को मार्गशीर्ष माह की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष माह वर्ष का 9वां महीना होता है जो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होकर मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक चलता है। यह महीना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। मार्गशीर्ष माह, जिसे अगहन मास भी कहा जाता है, यह हिंदू कैलेंडर के पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण ने इस माह को सभी महीनों में से मार्गशीर्ष बताया है। इसका मतलब है कि यह महीना भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है। इस महीने में स्नान, दान, दीपदान और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करने का बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय किए गए पुण्य कार्य जैसे दान, पुण्य, पूजा पाठ, सेवा, व्रत नियम से पापों का नाश होता है और मोक्ष के द्वार खुलने लगते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन से मार्गशीर्ष माह की शुरुआत होती है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर बुधवार को पड़ी थी। ऐसे में पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत 6 नवंबर 2025 गुरुवार यानी आज से होगी। यह माह 4 दिसंबर 2025 को पड़ने वाली मार्गशीर्ष पूर्णिमा के साथ समाप्त होगी। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीना जप, तप और ध्यान का महीना माना गया है। यह काल केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और मानसिक शांति के लिए अत्यंत शुभ है। इस महीने में व्यक्ति को अपने मन, वचन और कर्म से पवित्र बनाते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। मार्गशीर्ष माह को भक्ति और साधना का सर्वश्रेष्ठ समय कहा गया है। इस दौरान किया गया जप, तप, ध्यान और दान पुण्य अन्य महीनों की तुलना में कई गुना फलदायी होता है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में नियमित रूप से भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि मन को स्थिरता और शांति प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष महीने में कुछ ऐसे शुभ कार्य हैं जिन्हें हमें एक हिंदू सनातन धर्मी होने के नाते अवश्य करना चाहिए। इनमें से पहला कार्य है स्नान। मार्गशीर्ष माह में गंगा, यमुना, नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। यदि नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल या तुलसी की पत्तियां डालें और फिर उस जल से स्नान करें। यह भी उतना ही शुभ माना जाता है जितना पवित्र नदियों में स्नान करना। ध्यान रखें कि स्नान सूर्योदय से पहले अवश्य करें और इसके बाद भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते नारायणाय का जाप अवश्य करें। दूसरा कार्य दान। मार्गशीर्ष मास में दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में किए गए दान से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। आप अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, कंबल, गुड़, तिल और घी, दीपक या धातु के बर्तन दान कर सकते हैं। इन चीज़ों का दान करना इस माह में अत्यंत शुभ और पुण्य फलदायी माना गया है। तीसरा कार्य है दीपदान। दीपदान मार्गशीर्ष महीने का सबसे प्रमुख और शुभ कार्य माना गया है। खास तिथियों पर नदी के घाट पर, तालाब या मंदिर परिसर में दीप जलाएं। प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस माह में मंदिर में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, सौभाग्य और शांति आती है। घर में खुशहाली का संचार होता है। आइए सुनते हैं स्कंद पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कथा। स्कंद पुराण में इसका जिक्र आता है कि भगवान ब्रह्मा जी खुद भगवान विष्णु से पूछते हैं कि आपने खुद को मार्गशीर्ष मास का स्वरूप बताया है, इसका क्या तात्पर्य है? इस महीने का क्या महत्व है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं कि ब्रह्मदेव, जो कोई पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं उन्हें मार्गशीर्ष मास का व्रत जरूर करना चाहिए क्योंकि यह मेरी प्राप्ति कराने वाला है।
मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव प्रिय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर मार्गशीर्ष में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। इसका उदाहरण खुद नंद गोप जी हैं। वह पृथ्वी पर धर्मात्मा के रूप में विख्यात थे। उनके रमणीय गोकुल में कई हजारों गोप कन्या थीं। उन सभी ने भक्ति भाव से खुद को मुझे समर्पित कर दिया था। उन्होंने उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान और पूजन किया, हव्यासन भोजन किया और अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार विधि पूर्वक मार्गशीर्ष व्रत का पालन करने से मैं उन पर बहुत प्रसन्न हुआ और वरदान के रूप में मैंने अपने आप को ही उनको अर्पित कर दिया। इसलिए मैं पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास संतान प्राप्ति के तमाम कठिन व्रत को बहुत आसान कर देता है। इसके लिए इस मास में पहली तिथि से ही हर रोज दामोदर मंत्र का विशेष जाप करना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस मास में किए गए जप, तप, ध्यान और दान का फल अन्य महीनों की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है। विशेषकर गीता जयंती इसी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस मास को ज्ञान, भक्ति और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक माना गया है। मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष पूजा की जाती है। इस पूजा में सरल और सात्विक नियमों का पालन करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान श्री कृष्ण जी के समक्ष दीप जलाएं, शुद्ध वस्त्र धारण करें और मन, वचन तथा कर्म से शुद्ध रहें। श्री कृष्ण के मनोहारी स्वरूप का ध्यान करें। उनकी प्रतिमा या चित्र के समक्ष बैठकर ध्यान पूर्वक पूजा करें। मन में उनके दिव्य गुणों और लीलाओं का स्मरण करें। इस मास में भगवत गीता का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। गीता के किसी भी अध्याय का नियमित रूप से पाठ करें, विशेषकर गीता जयंती के दिन। इससे मन को शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार करें। यह मंत्र श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने का अचूक उपाय माना गया है। इससे मन की शांति और संतोष मिलता है। ये थी मार्गशीर्ष माह की शुरुआत और उसके महत्व से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आज से हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की व्रत कथा। मार्गशीर्ष मास की व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल तुलसी संस्कृति को अभी सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं, जिससे चैनल पर आने वाली सभी कथाएं और कहानियां आपको सबसे पहले मिल सकें।